परिच्छिन्न है, एक दूसरी अवस्था में परस्पर अभाव रूप है, किंतु तुरीय अवस्था का सब अवस्था में अन्वयता है। अन्वयता और व्यतिरेकता दो वेदांत में शब्द आते हैं। अन्वयता उस सत्ता को कहते हैं जो सत्ता सब जगह समान रूप से विद्यमान रहती है, और व्यतिरेकी सत्ता उसे कहते हैं जो सब जगह समान नहीं रहती है। जैसे पुष्पमाला में पुष्प भिन्न भिन्न के हैं, रंग भिन्न भिन्न है, सुगंध भिन्न भिन्न है, पौधे भिन्न भिन्न है, स्थान भिन्न भिन्न है, पर उन समस्त पुष्पों को धारण करने वाला सूत्र तो एक ही है। ठीक व्यक्ति के आकार अलग अलग है, शरीर छोटे बड़े, रूप रंग अलग अलग, इनकी जातियां स्थान अलग अलग है, लेकिन इन समस्त प्राणियों को जो धारण करने वाला सूत्र है आत्मा, वो सबका एक है। वहाँ भेद, वहाँ द्वैत नहीं। जैसे यही व्यवहारिक दृष्टांत, बिजली के यंत्र अलग अलग हैं, बल्ब अलग अलग हैं, उनके प्रकाश भी कम ज़्यादा हैं, रंग भी अलग अलग हैं, यंत्र भी अलग अलग हैं, छोटे बड़े भी हैं। वो महल में भी है कि गरीब की झोपड़ी में भी है, पर बिजली सब घर में, सब यंत्रों में एक ही है, उसमें कोई अंतर। तो जो सर्व अवस्थाओं में अन्वय है वो आत्मा मैं हूँ, और अलग अलग जो दिखाई पड़ते हैं यह अंतःकरण है, ये मन है, यह शरीर है, ये अलग अलग है पुष्पों की तरह। अंतःकरण, शरीर, इंद्रियां, विषय अलग अलग है। शब्द में स्पर्श नहीं, स्पर्श में रूप नहीं, रूप में रस नहीं, रस में गंध नहीं, कान का काम जिह्वा नहीं करेगी, जिह्वा का काम आँख नाक नहीं करेंगे, व्यतिरेक है। लेकिन चेतन एक सत्ता सब में काम करती है, वो सब में एक अन्वयी सत्ता है। जो अन्वयी सत्ता है वह आत्मा मैं हूँ, ऐसा विचार करना चाहिए, और इंद्रियों को पर धर्म जानकर इनके कर्मों में अहंकार नहीं करना चाहिए। बार बार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को यही उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, पर धर्मो भयावह, ये देह के धर्म, देह के संबंधियों के धर्म को, रिश्तों जातियों को तू अपना मत जान। न तेरा कोई जाति बंधु है, न तू किसी का संबंधी है, और न तेरा जन्म है, और न तू किसी को मारता है, तू एकमात्र अमर आत्मा है, ऐसा अपने को तू जान। तो अन्वयी सत्ता वह सत्ता है जो सब में समान रूप से विद्यमान रहती है, और व्यतिरेकी सत्ता वह है जो एक दूसरे से पृथक होती है। तो ये सबके शरीर, सबके अंतःकरण, इंद्रियां, विषय, रुचियां अलग अलग है, ये व्यतिरेकी है, पर मैं सब में एक हूँ। शब्द में भी, स्पर्श में भी, रूप में भी, रस में भी, गंध में भी। मेरे बिना न शब्द न स्पर्श, मैं के बिना न रूप न रस न गंध। तो सब में, सब रूपों में मैं ही एकमात्र विद्यमान हूँ। जैसे विभिन्न पुष्पों का माला में सूत्र अन्वय रूप एक ही रहता है, पुष्पों की परस्पर भिन्नता यह व्यतिरेकता है, परंतु यह तुर्यावस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से भिन्न कोई चतुरावस्था प्राप्त करने जैसी नहीं है। तो ये जो तीन अवस्था बताई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं व्यतिरेकी है। जागृत होता तब स्वप्न नहीं देख पाओगे, तब गहरी नींद का भी अनुभव नहीं कर पाओगे। जब स्वप्न में रहते हो तब तुम जागृत का व्यवहार भी नहीं कर पाओगे।
और सुषुप्ति की गहरी इनका अनुभव भी नहीं कर पाओगे। और सुषुप्ति भी समाधि अवस्था में नहीं होगी, लेकिन तुम तुरीय आत्मा जागृत में भी हो, स्वप्न में भी हो और सुषुप्ति में भी हो, और इन तीनों से तुम अलग भी हो। यह तो जीव को नित्य प्राप्त है, जीव का स्वरूप ही है। यह तो तीनों अवस्था का आधार अधिष्ठान है। तूर्य में अहंकार भाव समाप्त हो जाता है, निरंकार भाव, अकर्ता भाव स्पष्ट होता है। वहाँ व्यक्ति मिट जाता है, परमात्मा ही शेष होता है। तो तीनों अवस्थाओं में अहंकार बढ़ता है, लेकिन तीनों अवस्थाओं से जो रहित है चतुर्थ तुरीय आत्मा, उसमें जब तुम स्थित हो जाती हो, तुम्हें दृष्टा साक्षी आत्मा हो, तब सब अहंकार शांत विलीन हो जाता है। तब तुम ब्रह्म के साथ एकत्र हो जाते हो, क्योंकि ब्रह्म भी सब में है, अहंकार रहित है। परमात्मा कैसा है? जैसे पहाड़ों में और नदियों में, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में और दुष्टों में भेद है, लेकिन परमात्मा सब में एक है। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चेव शुपाके च पंडित समदर्शिनः, वो सब में एक तत्व को ही देखता है। जो ज्ञानी है, जो विचारशील है, पंडित का मतलब वो चुटैया रखने वाला, गले में रस्सी डालने वाला नहीं, जिसने बंध और मोक्ष को पहचान लिया है, जिसने जड़ चेतन को अलग अलग जान लिया है, जिसने दृश्य और दृष्टा को अलग अलग पहचान लिया है, जिसने शव और शिव को अलग अलग जान लिया है, जिसने प्रकृति पुरुष को अलग जान लिया है, जिसने पर प्रकाश और स्वयं प्रकाश को, वो पंडित है, बंध और मोक्ष का जानने वाला। वो सब में एकता का ही अनुभव करता है। बोध जगाने के लिए, होश में आने के लिए, स्वरूप का स्मरण कराने के लिए तुरीय अवस्था प्रत्यक्ष ब्रह्मानुभव में स्वतः प्रमाण है। तो ये प्रथम बोध जगाने के लिए आपको द्वैत का उपदेश किया जाता है। प्रथम, ये जड़ है, ये चेतन है, ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ऐसा है नहीं। सिद्धांत में, वैदिक सिद्धांत में, अद्वैत सिद्धांत में, अजातवाद में ऐसा है नहीं कि ये जड़ और ये चेतन, ये दृश्य और ये दृष्टा, ये अनात्मा और ये आत्मा, ये शव और ये शिव, ये पर प्रकाश और ये स्वयं प्रकाश, ऐसा सिद्धांत में नहीं। पर पहले बोध जगाने के लिए, यहाँ से उठाकर आगे बढ़ाने के लिए आपको ये विचार जगाया जाता कि ये जगह तेरी नहीं है, तेरी जगह आगे है, उठ यहाँ से, उठ, उत्तिष्ठ, जागृत प्राप्त वरन निबोधता, उठ जाग मुसाफिर, बोल भाई अब रहन कहाँ जो सो। तो पहले कहा जाता है ये अलग त्वर, पर जब पूर्णता का बोध हो जाता है, तब यह और वह, दृश्य और दृष्टा, अनात्मा और आत्मा, शव और शिव, ये दो है ही नहीं, एक 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 ही रह जाता है, जिसको दृष्टा भी कहना भूल हो जाएगा, क्योंकि दृष्टा कहने से भी दृश्य का होना जरूरी है। अगर कोई दृश्य नहीं तो मैं दृष्टा किसका? अगर कोई बेटा नहीं तो मैं बाप किसका? बाप होने के लिए बेटे का होना जरूरी है, और बेटा मर गया तो बाप साथ साथ मर जाएगा। बाप जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि बाप बेटे की वजह से था, बेटा नहीं तो ये बाप किसकी वजह से? तो ऐसे ही ये दृष्टा भी दृश्य की वजह से है। अगर ये दृश्य ही नहीं है, वेदांत सिद्धांत नेह नानास्ति, नेह नानास्ति किंचन, किंचित भी अन्य नहीं, तो फिर मैं किसका दृष्टा बनूंगा? किसका? जो मैं ज्ञाता बनूंगा, किसका ध्याता बनूंगा? ना ध्येय है, ना ध्याता है, न ज्ञेय है, न ज्ञाता है, न प्रमेय है, न प्रमाता, केवल एक शुद्ध चेतन तत्व ही रहता है।
और वह ही आपका स्वभाव है। अगर ये बात जान लोगे कि वह चेतन तत्व मैं हूं, तो फिर वह बंधन कहाँ है? फिर बंधन किसको? ये ढूंढो, ये खोजो, खाली कान से सुन के मत छोड़ दो, मत भुला दो। अरे जब वेद कहता है कि यहाँ एक सर्वत्र ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, तो फिर मैं जीव भी कहाँ? ये जीव कहना भी तो द्वैत भाव हो गया कि वो परमात्मा है, मैं जीवात्मा। फिर बंधन भी कहाँ, जो मुक्ति की मैं चाह करूं। जब एकता का बोध हो गया तो किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं, किसको अपना मानूं और किसको पराया जानूं? ये सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। कब? जब तुम अद्वैत तत्व में उतर जाओगे। पर जब तक तुम इस अनात्मा देह में बैठे हो, तुमको ये सब दुख सताते हैं और सताते रहेंगे। जिसमें समस्त प्रपंच का अभाव है, एकमात्र परमात्मा सत्ता की प्रतीति ही जिसमें सार है, अर्थात प्रमाण है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याण में अद्वितीय तत्व पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद माना जाता है। वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं को जानना चाहिए। तो किसको जानना है? जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। परमात्मा किसको जानना चाहिए? एक विषय आता है तैत्तिरीय उपनिषद में। भृगु अपने पिता वरुण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे पिताश्री, मुझे ये संसार सागर से मुक्त होना है, मुझे भाव बंधन में नहीं रहना है, मुझे किसी माँ के गर्भ में जाकर उसे 9 महीना दुख नहीं देना है। आज तक तो मैंने हर माता को दुख दिया, उसके पेट में जाकर उसने मेरे लिए कष्ट सहा, और मैं किसी माँ को दुख देना नहीं चाहता हूँ। हे पिताश्री, मुझे संसार से निकालो, भव बंधन से मुक्ति दिलाओ, मार्ग बताओ, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? और उम्र भी 11 वर्ष की थी। उसके पूर्व जन्म के पुण्य से उसको वैराग्य जग गए। जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे नन्हे मुन्ने, ऐसे छोटी उम्र में ही उनको भाव जग गया अपने कल्याण के लिए, रुचि के लिए। तो सोचा कि मेरा पिता ही तो ब्रह्मज्ञानी है, मैं और किस गुरु के पास जाऊं? और किसी गुरु के पास जाऊंगा तो वो भटका देगा इधर उधर के साधनों में, मेरे को और भटकना नहीं। और मेरा पिता तो 4 वेद का ज्ञाता है, मैं उन्हीं से पूछता हूँ। और उन्हीं को कहा, हे पिताश्री, आप मुझे इस संसार सागर से मुक्ति दिलाने का मार्ग बताइए। पिता ने देखा कि इतनी छोटी उम्र में और इनको ब्रह्म जिज्ञासा जग गई है, जरूर इनके पूर्व जन्म का पुण्य कर्म है। अगर पूर्व जन्म का पुण्य कर्म न होता, ऐसे घर में जन्म नहीं लेते। क्योंकि भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति योग भ्रष्ट होता है, वो किसी श्रीमंत घर में, किसी पुण्यशाली घर में, किसी राजघराने में जन्म लेता है और वहां जाकर अपनी अधूरी साधना को पूरी करने में लग जाता है। वहां का घर का वायुमंडल, वातावरण उसको उसमें बढ़ने में सहयोगी बनता है। तो पिताजी, आप मुझे बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा? तो पिता ने कहा, बेटा, अगर तू सचमुच में सत्य को जानना चाहता है तो तू ब्रह्म का चिंतन कर, आत्मा का चिंतन कर। तो कहा, अच्छा पिताजी, पर वो आत्मा का चिंतन मैं किस रूप में करूं? मैंने तो आत्मा को, मैंने तो परमात्मा को देखा नहीं है। तो कहा कि देख बेटा, वो दिखेगा भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं, क्योंकि निराकार है। पर उसकी शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। क्या है? जिसकी शक्ति से ये सारा इस सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसकी शक्ति से यह सब जीव जीवित रहते हैं और अपना अपना कर्म का फल भोगते रहते हैं और आगे के लिए नूतन कर्म करते रहते, जिस शक्ति को पाकर, और फिर कर्म का भोग पूरा होने पर उसी शक्ति में लीन हो जाते। वो ब्रह्म है, तो उसकी उपासना करना अहम रूप से, अहम रूप से।
इदम रूप से मत करना, यह वो परमात्मा यह रूप में नहीं है। ये अज्ञानी लोग जिसको भगवान बताते, ये भगवान राम, ये कृष्ण, ये विष्णु, ये शंकर, ये ब्रह्म नहीं है। इस धोखे में मत आना, ये ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। कौन है ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप? जिसके शक्ति पाकर सब सृष्टि उत्पन्न होती है और पालन होता है और लीन होता है, जिसकी शक्ति से वो ब्रह्म है, तो उसके अहम रूप से उपासना करना, तब तेरा कल्याण होगा। और ऐसे ही उसने फिर विभिन्न प्रकार से अन्न के माध्यम से, प्राण के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से अलग अलग होते 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 फिर आनंद ब्रह्म है वहाँ पहुँच गया। तो कहने का इशारा यही है कि जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, पालन होता है, संहार होता है, वो ब्रह्म है, वो चेतन आत्मा है और वह ही तुम हो, वह ही तुम हो। तुम्हारी सृष्टि को तुमने उत्पन्न किया है, इसलिए तुम ब्रह्मा रूप हो। तुम्हारी सृष्टि का बच्चों का, घर का पालन तुम करते हो, कोई बाहर वाला नहीं करता है तुम्हारा। तुम ही उसके पालन करता विष्णु हो और तुम्हें इनको ज्ञान में लगाकर संसार से मुक्ति करा देते हो। तुम्हें खुद इनका जो है सृष्टि का संहार करने वाले शंकर हो। तो तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही शंकर हो। तुमसे भिन्न कोई अन्य तुम्हारी सृष्टि का ब्रह्मा, विष्णु या शंकर नहीं। आज बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें। सभी रूपों में हम अपने को देखें, हम अपने को देखें। इसलिए मन वचन कर्म से, इसलिए मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न दें, किसी को कष्ट न दें, किसी को दुख न दें, किसी को दुख न दें। यदि हमारी अज्ञानता से, यदि हमारी अज्ञानता से किसी को दुख मिला है, किसी को दुख मिला है, कष्ट मिला है, कष्ट मिला है, तो हम उससे क्षमा चाहते हैं, तो हम उससे क्षमा चाहते हैं। वह हमें क्षमा करे, वह हमें क्षमा करे। हम भी सबको क्षमा करते हैं, हम भी सबको क्षमा करते हैं। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, अब हमारा कोई शत्रु नहीं है। सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे मित्र हैं। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। थोड़ा सा